ना लगेगा। समझ जाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। ना समझना कि ये मुकद्दर है तुम्हारा, ये तो बाबा साहब की मेहनत का फल है सारा। और संगठित होकर सरकार का तख्ता पलट दो, वरना गुलाम होने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को और उन सभी जंगजुओं को जिन्होंने भारत की आजादी में बहुजन समाज के होकर के अपने प्राणों को निछावर किया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। ना नेहरू ने दिया है और ना राजेंद्र ने दिया है। ना नेहरू ने दिया है, ना राजेंद्र ने दिया है, और जो भी कुछ हमें दिया है अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। दोस्तों, लगभग सभी बातों पे यहां से प्रकाश डाला गया है। मैं कुछ अलग से हट के बात करूंगा, केवल 1 मिनट के लिए आपको इतिहास में लेके जाना पसंद करूंगा। पहले, भारत जो देश है, इसको कुदरत की सभी नियामतें प्राप्त हैं। चाहे वो मीठा पानी हो, इतनी सारी नदियां हैं, इतनी उपजाऊ भूमि है और इतना सुंदर वातावरण है कि ये जो देश है ये अग्रणी होने के लिए बेताब है, ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी देश की जो हालत है वो आपसे छुपी नहीं है। दोस्तों, जो मीडिया आपको परोसती है वो अलग है और जो जमीन की सच्चाई है वो अलग है। बता दो मेरी बात झूठ है क्या? जमीन पे आज जो बहुजन समाज के लोग, भले वो पढ़े लिखे हो, 10-10, 15-15 हजार की नौकरियां कर रहे हैं बेचारे, और एक करोड़ों की जमात है जिनको रोजगार नहीं है, और ऐसे करोड़ों की जमात है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्या प्राइम मीडिया उनके बारे में दिखाता है? बिल्कुल नहीं दिखाता है। आज जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के, उन सब पे किसका कब्जा है दोस्तों? लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है कि अपमान तो सह रहा है बहुजन, अपमान तो सह रहा है, लेकिन जागता नहीं। क्या बात है कि बहुजनों का खून खौलता नहीं? अरे बेसुध पड़े हैं बहुजन के नेता और बेसुधी पड़ी है बहुजन की जनता। क्या बात है कि हमारा जमीर हमें झकोड़ता नहीं। दोस्तों, जब तक हमारा जमीर हमें उठाएगा नहीं, जगाएगा नहीं, ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये वी द पीपल, पैगाम और मिशन जय भीम और हमारी संस्था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार महावर जी, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और अन्य बहुत सारी संस्थाएं मिलकर करती है। दोस्तों, कोई भी काम जो करना होता है, कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करना होता है, वो आसान नहीं होता है। बहुत धन, ऊर्जा और समय लगता है, और धन, ऊर्जा और समय बहुजन के पास नहीं है। आज बहुजन के लिए एक अंग्रेजी में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, कि जो बुरे वक्त पे तुम्हारे साथ खड़ा होता वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अरे यही संस्थाएं तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। कम से कम आपको जगाने का काम तो करती है। सारी की सारी मैंने देखा संस्थाएं भारत सरकार की जो है चेली बन गई है, उनके पैरों की धूल बन गई है। अरे वी द पीपल और पैगाम और ये जितने अन्य संस्थाएं हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि अपने पल्ले से अपने खून पसीने का पैसा, वो पैसा जो उन्हें अपने परिवार के, अपने बच्चे के ऊपर लगाना चाहिए था, वो पैसा वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। अरे कोई किसी के लिए कुछ करता है क्या? बिना स्वार्थ के, लालच के कोई नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये जो संस्था है, ये संस्था आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं जागे तो बड़ी जल्दी, जो मैंने अब 4 लाइनें सुनाई थी ना कि गुलाम हो जाओगे, ये देख लो अभी हम एक तरीके से गुलाम हैं। 24 घंटा हम ये सोचते हैं कि 4 पैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सुविधा मिल जाए, भारत सरकार की योजना मिल जाए, यही गुलामी है। अरे तुम मालिक हो देश के भाई, तुम किराएदार नहीं हो। तुम्हारी स्थिति जो है ना बहुत बदतर है। आने वाली नस्लें कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। अरे अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को लेके आते, इस छोटे से पंडाल को भरने के लिए जो है बड़ी ताकत बहुजनों को लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
अरे ये बहुजनों का देश है, ये देश के मालिक है हम लोग। 90% हमारी आबादी है। अगर 140 करोड़ लोग इस देश में रहते तो 90% कौन लोग हैं? 90% आप और हम हैं। तो क्या हम 1%, 140 करोड़ का 1% भी अगर हम बाहर आ गए तो दोस्तों करोड़ों की तादाद में ये मैदान क्या पूरी दिल्ली को भर देंगे। और जब तक चक्का जाम नहीं होगा, जब तक प्राइम मीडिया कवर नहीं करेगी, तो हर कोई कार्यक्रम नक्कार खाने में तूती की तरह, मतलब कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा, ये प्रोग्राम करते जा रहे। दोस्तों कभी हमारी पीड़ा को भी समझो। हम अपना कीमती समय पहले समाज को देते हैं। हमारी छोटी सी संस्था है, मुकेश कुमार महावर जी पूरा समय उसको देते हैं। कोई मर्डर हो जाए, कोई बलात्कार हो जाए, कोई लैंड ग्रैबिंग हो जाए, कोई एट्रोसिटी हो जाए, तो आप मुकेश कुमार महावर जी को या मुझे याद कर लें। हमारी सेवाएं फ्री है। दोस्तों इस देश के अंदर एक कानून जो अभी जिसको धराशायी करने का काम 2018 में सरकार ने करने का प्रयास किया, अनुसूचित जाति जनजातीय अत्याचार निवारण एक्ट को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, उसको खत्म करने का सरकार ने काम किया। दोस्तों हमने 1 अप्रैल 2018 को रविवार वाले दिन लखनऊ के कांशीराम समर्थी उपवन में लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को जगाया और पूरे भारत के अंदर जो है हमने इसके खिलाफ विद्रोह किया। और लेकिन सबकी जो मेहनत है वो सफल हुई और भारत सरकार को घुटनों पे आना पड़ा। और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 है, इसको वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, सरकार के सिंहासन को हिलाएंगे नहीं, आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बार जोरदार तालियां किसानों के लिए भी बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि किसानों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप सभी के हम सब के सामने प्रस्तुत किया। जब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको जब भारत सरकार ने नहीं माना और जो ज्यादातर मंडियां जो है प्राइवेट हाथों में जाने लगी और ये सब बंद होने लगी, तहसीलें अनाज मंडियां बंद होने लगी, तो किसानों के सामने कोई और रास्ता नहीं था। किसानों ने भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के 12 से 14 महीने रात और दिन वहां पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया और भाई साहब इस सरकार को झुकने के लिए जो है मजबूर कर दिया। तो एक बार दोबारा तालियां किसान भाइयों के। ये आपके लिए सबक है। जैसा भी मैंने 2 उदाहरण बताए, एक तो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का और किसान आंदोलन का। इसके अलावा हरियाणा की जो बेटियां, जिन्होंने जो महिला पहलवान थी, जिन्होंने जंतर मंतर पर रात और दिन जो है यहाँ सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगी। सरकार ने उस मंत्री को ना तो पद से हटाया, ना उसका मंत्रालय छीना, उल्टा उसके बेटे को टिकट देकर के उनको जब पार्लियामेंट भेजा। तो दोस्तों इनकी गलती हो तो यह माफ कर देते हैं, लेकिन बहुजन के अगर किसी बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी उसके खिलाफ सारे कानून लागू कर देते हैं। मेरे सामने मुस्लिम भाई बैठे हैं जिनका भारत की आजादी के लिए बराबर का इनका सहयोग है। आप याद करें, पूरा भारत कर्जदार है मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि जब मैसूर का राजा जिसने हमारे महिलाओं को ऊपर का तन ढकने की इजाजत नहीं थी, एक टीपू सुल्तान ऐसा सम्राट हुआ है जिसने पूरे समाज के खिलाफ जाकर के और ये सारी माता बहनों को ऊपर का तन ढकने का, स्तन ढकने का जो अधिकार है, टीपू सुल्तान और उसके वालिद, उसके बाप जो उनके वालिद साहब थे, उन्होंने हैदर अली साहब ने, और उन्होंने जो अपनी भारत की जो जंग आजादी हुई थी 1857 की, सबसे पहले उन्होंने अपनी शहादत दी। टीपू सुल्तान के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। दोस्तों मुस्लिम जो है ये बराबर का हमारा भाई है। आज न जाने क्यों ये सरकार जो है मुस्लिम को इस तरह पेश कर रही है जैसे मुस्लिम इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है या इस मुल्क का मालिक नहीं है। नहीं, वो हमारा भाई है। जो आपने देखा होगा गंगा जमुना तहजीब का नाम आप लें, और जो हिंदुस्तान के भारत के अंदर ये जितने भी मुस्लिम कौमें हैं, भाई साहब इन्होंने होली के अंदर भी उतने खूबसूरती से उस कार्यक्रम को मनाया, होली के पर्व को मनाया है, जितना कि हिंदुओं ने, जो भारत के वासी हैं, भारतीयों ने, जिन्होंने
अपना इनको अपना भाई समझा, ईद के मौके पर इनके साथ प्यार से मोहब्बत से गले मिले। इसलिए मैं बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, आपने जोर से बोलना है, जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। दोस्तों, हम सभी को बाबा साहब की कुर्बानी को याद करना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो इस प्लेनेट के ऊपर सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो चाहता तो जो निजाम हैदराबाद ने उनको पुराने समय में 90 साल पहले 25,000 रुपए की जो तनख्वाह उनको ऑफर करी थी, बाबा साहब ने किसके लिए ठोकर मारी? आपके और हमारी ठोकर मारी। 7 करोड़ जो लोग थे, बहुजन के जो लोग थे, जिनके साथ इस मुल्क में, देश के अंदर नाना प्रकार की जो विसंगतियां, नाना प्रकार के जो भेदभाव और जो टचेबिलिटी थी, उसको बाबा साहब ने समझा। बाबा साहब ने आपकी हमारी पीड़ा को समझा और बाबा साहब ने निजाम की जो नौकरी थी उसको अपनाया नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया बाबा साहब ने। उसके बाद पटियाला का जो महाराज था भूपिंदर सिंह, उसने 50,000 रुपए की तनख्वाह से 90 साल पहले बाबा साहब को देने की ऑफर की, बाबा साहब ने ठुकरा दिया। बाबा साहब ने पूरा जीवन आपके और हमारे लिए पूरा कुर्बान कर दिया। उन्होंने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, लेकिन उसकी काबिलियत, उनकी जो लियाकत थी, उनके जो इंटेलिजेंस था, उसी के द्वारा मजबूरन भारत सरकार के, और जो जब देश आजाद हुआ, जितने भी नेता थे सभी ने अंत में बाबा साहब की तरफ देखा, क्योंकि बाबा साहब ही वो व्यक्ति थे जो भारत का संविधान बना सकते थे। बाबा साहब ने दिन रात 2 साल 11 महीने 18 दिन मेहनत करी और भारत का संविधान बनाया, और आज आपको और हमको इस लायक बनाया कि आज हम सरकारी नौकरियों पर हैं। कोई मतलब सरकार तो खैर भेदभाव करते, लेकिन आपस में हमारा भेदभाव कम हो गया है। तो इसलिए बाबा साहब के लिए गगनचुंबी तालियां बजाइए। भाई तालियां तो तुम्हारी धीरे बज रही है, जोरदार तालियां बजाइए बाबा साहब के। दोस्तों, एक छोटी सी बात और मैं बोलूंगा जो इस मंच के माध्यम से बहुत जरूरी है कि क्या हम इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रह जाएंगे? क्या हम इसी प्रकार से अपना शोषण होते हुए देखते रह जाएंगे? क्या कभी एक परिवर्तन की जो लहर है ये अपने चरम पे पहुंचेगी? क्या कभी इस भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बहुजन समाज से होगा? क्या बोलते हैं आप? हाथ उठा के बताइए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बहुजन का प्रधानमंत्री? बनना चाहिए, क्योंकि बहुजन का जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, आपके हमारी जो समस्याएं इनके ऊपर भारत सरकार टेलीविजन में तो बोलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबको, जो हमारी संस्थाएं हैं, इनके जो सेवादार हैं, इनके जो समाज सेवी हैं, जो बहुजन के नेता हैं, इन सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और 4 लाइनें बोलूंगा जो मैंने लिखी थी, बड़ी मशहूर हुई थी कि जमीन जिंदा रख और कबीर जिंदा रख। हम कोली समाज के लोग हैं, कपड़ा बुनने वाले, इसलिए कबीर साहब का नाम इससे मैंने जोड़ा था कि जमीन जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और जिंदगी में सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकश में हिम्मत का वो तीर में रख कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खेमचंद जी, इंजीनियर साहब, आपके क्रांतिकारी विचारों से आपने हम सबको अवगत कराया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पर एक बात तो जरूर है, आपने कहा कि बहुजन का प्रधानमंत्री या बहुजन की सरकार तो वाकई में बहुजन की है, परंतु गिरगिट उससे बड़ा कोई नहीं है। जगह जगह पर अपने रंग बदलता रहता है, जहां कहीं जरूरत पड़ती है तो बहुजन का बन जाता है, सबसे पहले ओबीसी का बन जाता है, अपने फायदे के लिए। हर जगह से उसका संबंध बहुत रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो जाए वो ऐसा जाए कि तपा हुआ जाए, जो बहुजन की बात को रख सके, बहुजन को जागृत कर सके, जो बहुजन के जो अधिकार हैं उनको दे सके, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं पूरे देश में 5 अक्टूबर 2022 के बाद
BR अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को ली थी, उनको दोहराने के कारण दिल्ली सरकार से अपना केंद्र मंत्री का पद छोड़ दिया, उसका त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद से लगातार पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रहे हैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व केंद्र मंत्री दिल्ली सरकार। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके